अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम तोकीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महार स्टेट। व्यूअर्स, आपका बजट भी कम है और बेरिया टाउन कराची में आपको चीज़ भी अच्छी चाहिए, बिल्डअप प्रॉपर्टी हो या फिर प्लॉट हो जो कि आप लेके फ़ौरन बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बेरिया टाउन कराची में ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस एक नहीं है, ऑप्शंस 10 हैं। फिर उनको आप कैसे सिलेक्ट करते हैं, आप अपने बजट को देख के फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिज़िकली जब आते हैं तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जो ऑनलाइन आप देख रहे होते हैं तो वो डिफरेंट होती हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप कहीं पे भी लें, बेरिया टाउन कराची में 125 का प्लॉट आपको 10 लाख में भी मिल जाएगा। 125 गज़ का प्लॉट की बात कर रहा हूँ, 10 लाख में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है विला आपको 1 करोड़ में भी मिल जाएगा। रेडी विला 1 करोड़ 30 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है आजकल के इसके महंगाई के दौर में। 1 करोड़ में आपको रेडी विला मिल जाएगा, जिसमें आपका प्लॉट भी फ्री में चला गया और 30 लाख रुपए बचत भी हो गई। तो आप सोचेंगे कि भाई ये कौन सा बेवकूफ़ है जो 1.5 करोड़ में जाके विला लेगा 125 गज़, जहाँ पे 1 करोड़ में जो है वो बना बनाया विला मिल रहा है, प्लॉट भी हमें फ्री और बचत भी है। तो चीज़ों को आप समझें, बराए करम चीज़ों को समझें। आप अपनी एक ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लेके आप बहरिया में आ रहे हैं। लाजमी प्रॉपर्टी का काम जो है ऐसा काम है कि आपको किसी न किसी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है। आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई कारोबार करते हैं, किसी भी किस्म का आपका कोई जो है सोर्स ऑफ इनकम है, लाजमी आप पैसे लेके जब आ रहे हैं प्रॉपर्टी के, तो कहीं से आपने कमाए हैं। तो जहाँ से आप कमा रहे हैं, आजकल का दौर ऐसा है कि आप एक दिन क्या मतलब चंद घंटे भी आप अपने कारोबार से नहीं निकाल सकते कि वहाँ से आप आएँ, सर्वे करें, चीज़ें देखें। और एक तो स्मार्ट बायर होते हैं, वो टाइम लेते हैं, 6 महीने साल भी लग जाता है उनको बाइंग करने में। लेकिन कुछ जल्दबाज होते हैं जिनको जल्दी होती है कि भाई चलो कोई ना कोई चीज़ ले लो और अपना कारोबार को फोकस करो जहाँ से पैसा बन रहा है। वो अक्सर धोखे में अक्सर मतलब नुकसान में जाते हैं, उनके साथ धोखा हो जाता है। तो मकसद कहने का ये कि आप फिज़िकली आएँ, आप अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। टाइम आपके पास नहीं है तो लाजमी आप किसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि भाई मेरा जानने वाला है, दोस्त का भाई है, दोस्त है या भाई रह रहा है, सगा भाई रह रहा है, तो वो कोई चीज़ अच्छी दिलाएगा। वो भी लाजमी है किसी के ऊपर ट्रस्ट करेगा, उसी से ही लेके आपको देगा। लेकिन मकसद कहने का चीज़ जो भी लें, फिज़िकली आएँ, सर्च करें, 10 लोगों से पूछें, 1000 लोगों से पूछें, चीज़ बेहतर लें जहाँ पे आपको सहूलत हो, नेबरहुड हो, एक जो पड़ोसियों वाला माहौल होता है वो आपका हो। आप में सारा दिन हम कारोबार पे अपना टाइम देते हैं, पीछे फैमिलीज़ जो है वो इस तरह नहीं है कि आपने किसी गांव में घर ले लिया, सिर्फ 4 दीवारी में उनको बंद कर लिया, ऐसा भी नहीं है। बेरिया टाउन कराची में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे घर बने हुए हैं, लेकिन वो नेबरहुड वाला माहौल नहीं है। फैमिली सारा दिन घर में बोर हो जाती है, लाजमी प्ले एरिया चाहिए बच्चों को, ट्यूशन सेंटर चाहिए या आगे पीछे मार्केट्स चाहिए। तो ये चीज़ें सस्ते के चक्कर में लोग ले लेते हैं, फिर जो है ना भाग जाते हैं। 3 महीने भी नहीं रह पाते, बोलते हैं भाई जान छोड़ो, हम सिटी अच्छा है, शहर अच्छा है, क्योंकि वो सदियों से रह रहे हैं, उनको पता है, उनको एक यूज़ तो हो गए हैं, वहाँ पे रहने के आदी हो गए। तो इसीलिए बेरिया को फिर वो बुरा भला बोल के नुकसान में चीज़ें बेच के चले जाते हैं। सबसे पहले आप आ रहे हैं बेरिया में, अपना बजट देखें, अगर आप सर्वाइव कर पाएंगे तो आप लें यहाँ पे प्रॉपर्टी, रेंट पे ले लें। अगर आपका बजट है रेंट का तो रेंट पे लेके रह के देखें। और अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो उसके बाद आप परचेजिंग करें। फ़ौरन आके आप परचेज़ कर लेते हैं, फिर आपका फ्यूल का खर्चा 1 1.5 लाख रुपए, फिर ग्रोसरी, बच्चों की जो यहाँ पे स्कूल करीब नहीं है, आना जाना खर्चा है। तो मतलब ये चीज़ें जो है ना वो मैनेज नहीं कर पाते, फिर लोग बेरिया को बुरा वाला बोलते हैं। बेरिया में सिर्फ वो ही रह सकता है जो बेरिया को अफोर्ड करता है। और अफोर्ड का मकसद ये नहीं कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं, कम लो बजट वाले लोग भी इस वक्त रह रहे हैं, अली ब्लॉक में रह रहे हैं, 10B, 11B, 11A के जो विलाज हैं वहाँ पे भी रह रहे हैं। मकसद कहने का कि आप ऐसी जगह लें जहाँ पे आबादी हो, चाहे वो कोई भी प्रीसेंट हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। शुरू में कायद विला, इकबाल विला महंगे हैं, फिर आगे आते हैं तो और सस्ते हो जाते हैं, 150 गज़ के विलाज हों,
11B के 10B के सस्ते हैं, इकबाल विला महंगे। मकसद कहने का कि आगे आप जाते हैं, बजट आपका जो है वो आपके जो है बजट में चीज़ें आती हैं तो आप उसको देखभाल के लें। अली ब्लॉक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मस्जिद मिलती है, पार्क मिलता है, ग्रोसरी शॉप्स मिलती हैं, पानी बिजली 24 घंटे आपको यहाँ पे मिलता है। एक पड़ोसियों वाला माहौल, जो बाहर निकलें तो फैमिलियाँ मिलती हैं। तो मैं अली ब्लॉक को इसीलिए जो प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे लो बजट वाले हजरात 40 लाख 50 लाख में प्लॉट इजीली आपको मिल रहा है। इन फ्यूचर आप अपना घर आके बनाएं, या फिर बना बनाया घर 1.5 करोड़ 160 में आपको मिल रहा है तो वो लेके अपना रखें। तो बस यही है कि स्कीम 33 में भी आपको इतने में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको ज़मीन वाला घर मिल रहा है, ऊपर सोलर लगे हैं, आपकी बिजली फ्री हो जाएगी। तो रहने के तरीके होते हैं, आप इसको सही तरीके से सही मानों में बहरिया को समझें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट भी करें, रहने भी आएँ बिलाश। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जो कि बहरिया टाउन कराची को बीट कर सके। ये चीज़ आपको बताने का मकसद % 26 से % 25 दूर दूर जाके % 15B के कुछ एरियाज़ या 27 के कुछ एरियाज़, 31 के कुछ एरियाज़, तो 28% के कुछ एरियाज़ जहाँ पे 125 के विलास बने हुए हैं, वहाँ पे आप नहीं रह सकते। वहाँ पे आप सस्ता ले लेंगे, 1 करोड़ का बना बनाया घर एक 10 एक 15 का नहीं रह सकेंगे, नहीं रह पाएंगे। फैमिली बोर हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, आने जाने में मसला है, रहने में मसला है। और यह है कि आप शुरू में लें, थोड़े पैसे बढ़ा के लें और अच्छे एक रियल्टर से रब्ता करें जो आपको अच्छी एडवाइस करे, खुद आएँ, खुद एक्सप्लोर करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें। मकसद कहने का ये कि लो बजट वालों हजरात के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है कि आपका कम बजट तो अली ब्लॉक आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद 10B 11B, उसके बाद पीछे वाले % हो जाते हैं जो इन फ्यूचर आप लेके रखते हैं, फिर आगे जाके बनाते हैं। तो कोई चीज़ आप बहरिया टाउन कराची में बाय करना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, उस वाले से भी रब्ता करें। इंशाल्लाह अच्छी सर्विसेज हमारी आपको अच्छी कीमत के साथ इंशाल्लाह जल्द से जल्द रब्ता किया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह।